हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। अभी आपने नीट 2024 का एग्जाम दिया है और एग्जाम देते ही आपको पता चल गया है कि एग्जाम में कहां कमी रहेगी, कहां चूक हो गया है, कहां पर और बेहतर हो सकता था और किन वजहों की वजह से नहीं हो पाया वहां पर बेहतर, ये सब आपको पता है। और आपको साथ ही साथ ये भी पता है कि अब एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट किस तरह का आ सकता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना, आपको पता है कि मैंने किस लेवल पर एग्जाम दिया है, किस लेवल पर मेरा नंबर आएगा, किस लेवल तक आ जाएगा, है ना। ये रियलाइजेशन तो सबको हो जाती है, पेपर देते वक्त ही हो जाती है, सेंटर से निकलते वक्त ही पता चल जाता है कि मैं इस बार नीट क्वालिफाई कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं। ठीक है, ये पता चल जाता है। अब इसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि अगर नहीं हो रहा है या अच्छी रैंक नहीं आ रही है, जिस रैंक की जरूरत थी, जिस मार्क्स की जरूरत थी, जिस कॉलेज में एडमिशन की ख्वाहिश थी, वहां तक पहुंचने लायक नंबर स्कोर नहीं कर पाए हैं हम, वो स्कोर नहीं हो पाया है, वो सपने में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो अगर ऐसी संभावना है, ऐसे प्रश्न हैं आपके दिमाग में, तो आप सोच रहे होंगे कि ड्रॉप लें या ना लें, या ड्रॉप ना ले, पढ़ाई करते रहें और प्रिपरेशन भी कर लें, है ना। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग तरह के थॉट्स हैं, लोग भी कुछ कह रहे होंगे, दोस्त भी कुछ कह रहे होंगे, अलग अलग जगह पर टीचरों की भी बात आप सुन रहे होंगे। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा, बहुत जगह पर आप देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, भटक रहे होंगे और आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ नया सुनने को इधर उधर से मिलता ही रहा है। तो मैं कहूंगा इस सेशन को पूरा एक बार देखें और एक एक करके हम इस सभी टॉपिक पर बात करेंगे कि किन स्थितियों में किस तरह के बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस तरह का ड्रॉप लेने में ही आपकी भलाई है, सक्सेसफुल हो सकते हैं किस रास्ते पे चल के। तो आइए बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो पहला प्रश्न यह है कि 2024 का जो एग्जाम था वो तो रह गया, क्या 2025 में जो हम ड्रॉप लेंगे तो क्या ये गारंटी है कि हम पास कर पाएंगे? क्या ये गारंटी है कि फिर से ऐसा नहीं होगा? कहीं फिर से ऐसा हो गया तो फिर तो ड्रॉप लेना और एक साल बर्बाद करना हो गया। घर वाले भी नहीं मानेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, किसी तरह से फीस का इंतजाम किया था, किसी तरह से एडमिशन लिया था, फिर से ऐसा हो गया तो, है ना। ये प्रश्न होंगे। हो सकता है माँ बाप, पेरेंट्स आपके ना मान रहे हो कि इस बार हो गया, एक बार हो गया, दो बार हो गया, एक बार ड्रॉप लिया तूने, दो बार ड्रॉप लिया बच्चे। अब घर वाले भी थक जाते हैं कई बार, है ना, कि इसका तो बार बार का हो गया, अब भी नहीं कर पाया, फिर भी नहीं कर पाया। आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं, भाई बहन छोटे बड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं ताने मार देते हैं कि फिर से इसका हो गया, फिर से यही कहानी। अच्छा, तो 2024 में जो गलतियां की वो ना करके उस पर काम बेहतर करें और उसको गलतियों को सुधारते हुए किस तरह से 2025 की प्रिपरेशन करें कि उसमें सक्सेस हो, नीट क्लियर हो। क्या हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए? 2-4-10 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, पूरे के पूरे एक साल पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपको यहां पर लगने की जरूरत है। अगर नीट ही सपना है, नीट ही आखिरी सपना है, डॉक्टर बनना है, सिर्फ नाम के पहले दिखाने के लिए डॉक्टर नहीं, सच में डॉक्टर बनना है, तो मेहनत लगेगी बच्चे। आपको यह समझ में आ चुका होगा, यह रियलाइजेशन आपको पता है, आपने रियलाइज किया होगा कि कौन से सब्जेक्ट की वजह से आप फेल हुए, आपका रास्ता जो है वो क्यों रुक गया नीट तक पहुंचने का, है ना। रुकावट किस सब्जेक्ट की वजह से आई या किन कारणों की वजह से आई, वो आपको पता है। दिल पे हाथ रख के पूछे, अंतरात्मा से आवाज आपकी आएगी और आपको पता है कि इस वजह से आज मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा है, या क्लियर तो हो रहा है, कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन जो ख्वाहिश थी, जिस कॉलेज में पढ़ना था, जिस फील्ड में हमें डॉक्टरी करनी थी, वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एक बार यहां पर ध्यान से देखें, पूरा सेशन को देखें, अपने दोस्तों तक भी इसको फॉरवर्ड करना, ठीक है, ताकि वो भी इस जानकारी से दूर ना रहें, उनको भी ये पता चले। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, देखो कुछ कैटेगरी वाइज बच्चे, क्योंकि कैटेगरी वाइज बच्चे यहां पर देखा करते हैं, रैंक होती है रैंक, इसलिए देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है इसलिए देखते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आपको सबको पता है लगभग 50% आपका कट ऑफ जनरल का होता है, रखना चाहिए वगैरह वगैरह, सारी चीजें आपको पता, इतना तो आप जानते हैं। पर ड्रॉप किस तरह के बच्चों को लेना चाहिए? अगर आपके मार्क्स, ध्यान से सुनना, अगर आपके मार्क्स बेटा 300 से और 450 या 500 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, या लगभग आप बोल लो कि लगभग 500 के आसपास आ रहे हैं, 500 तक आ रहे हैं, 510 भी आ रहा है, ठीक है। जनरल है तो नहीं होगा बेटा 510 तक में, ठीक है।
ओबीसी वगैरह है 550, 530, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ खास नहीं हो सकता। बस नाम का हो जाएगा कि आपने नीट क्लियर किया या डॉक्टरी कर ली, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, वो एमबीबीएस या वो डॉक्टर बनने का सपना जो आपने देखा है वैसा वाला तो नहीं पूरा होने वाला है इस नंबर में। ठीक है, तो जो इस तरह के बच्चे हैं, अब इस तरह नंबर स्कोर करने वाले 3 तरह के बच्चे हैं, इतना स्कोर करने वाले 3 तरह के बच्चे हैं। पहले वो बच्चे हैं जो 12th में अपियरिंग है, जो साथ साथ 12वीं का एग्जाम दिए थे, ठीक है, और ड्रॉपर नहीं थे वो। ठीक है, ये 12वीं के साथ साथ एग्जाम दिए थे, ड्रॉपर नहीं थे, उनका भी इस रेंज में नंबर आया है। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, जिनका फर्स्ट ड्रॉप था, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप था। और तीसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड ड्रॉप लिया था। बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड ड्रॉप में इस तरह का किया, अदरवाइज थर्ड ड्रॉप भी अगर आपने लिया है, फोर्थ की बात करें, जनरली मैंने जहां तक देखा है बच्चे दूसरी या तीसरी ड्रॉप तक, है ना, जाके रुक जाते हैं। तीसरी ड्रॉप लेने का बहुत कम ही सपना रहता है, या आगे हिम्मत जुटा पाते हैं, या घर की तरफ से मोहलत मिल पाती है। पर अगर आप हैं उनमें से तो आपकी भी बात कर लेते हैं यहां पर। अगर आप थर्ड ड्रॉप ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो क्या करें। ठीक है, अगर हम बात करें जो स्कोर किया है बच्चों ने 12वीं पढ़ते हुए, फर्स्ट ड्रॉप जो लिया है, या फर्स्ट ड्रॉपर बोल लो, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर या सेकंड ईयर ड्रॉपर जो हैं, ये जो स्कोर हैं, ठीक है, इस स्कोर में अगर आप लाई कर रहे हैं और एक ही साल आपने या 6 महीने ही मेहनत किए थे, ध्यान से अपने दिल पे हाथ रख के फिर से मैं कहूंगा, सोच के देखो, क्या आपने पूरे साल मेहनत की थी? क्या आपने पूरे साल लगातार वैसी ही मेहनत की थी जैसा आपने लास्ट के 3 महीने में किया था? नहीं। तो लास्ट में जो आपने बेटा लास्ट 3 से 4 मंथ में, ठीक है, 3 से 4 जो मंथ थे आपके एग्जाम से पहले वाले, उसमें जितनी मेहनत की थी, क्या वैसी ही मेहनत आप पूरे साल करते रहे? या चलो मैं कहूं सेकंड ड्रॉप में आपका ये नंबर आया, तो क्या आपने फर्स्ट ड्रॉप में उतनी ही अच्छी पढ़ाई की थी? जब कमी रह गई थी तो सेकंड ड्रॉप में पहुंच के क्या उतनी ही पढ़ाई की कि ये जो कमियां थी इसको दूर करें? तो देखो, ड्रॉप लेना बड़ी बात नहीं है, ड्रॉप ले लें, लेकिन ड्रॉप लेने के साथ साथ एक वादा करना होता है कि ये ड्रॉप ले रहे हैं अपने सपने के लिए, ये समय बर्बाद करने के लिए, मौज करने के लिए, कमेंट करने के लिए नहीं, रील देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, घूमने के लिए नहीं देख रहे हैं, बीमार पड़ के बिस्तर पे पड़े रहो बहाना बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, घर पे शादी हो गया, फंक्शन हो गया, कोई बीमार पड़ गया, उसके वजह से आपके सपने के बीच में जो रुकावट है वो कैसे दूर करेंगे आप, इसका प्लान आपके पास होना चाहिए। जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, जो रुकावट आएगी तैयारी के बीच में, जो दिन खराब जाएंगे जहां पर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनसे कैसे बचना है या उनकी कमी को कैसे पूरा करना है, ये रोड मैप आपके यहां होना चाहिए प्रिपरेशन करने से पहले। और ये वादा करने के बाद ही ड्रॉप ले रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए। मैं कहूंगा कि जो भी इस रेंज में बच्चे हैं जरूर ड्रॉप लें, मैं कहूंगा जरूर, ठीक है, ड्रॉप ले लो। ठीक है, तो जरूर आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 400 के आसपास, 350, 400, 500 इस रेंज में अगर आप लाई कर रहे हैं, इस रेंज के आसपास पहुंच रहे हैं और मात्र 3 से 4 महीने की मेहनत में पहुंच रहे हैं, साल भर तो नाम मात्र की पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे, पटकते रहे, रिवीजन नहीं करते रहे, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया आपने, टेस्ट नहीं देते रहे, जो एक्चुअल एग्जाम होता है उस लेवल का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते रहे, डाउट्स छोड़ते रहे, या किसी एक या 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहे, एक सब्जेक्ट को नजरअंदाज करते रहे, ऐसा करना जो आपने सोचा है, इस तरह से अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने सच में पढ़ाई नहीं की, आपने लास्ट के 3 महीने में ही, 4 महीने में ही सही से प्रिपरेशन की है। तो ये जो प्रिपरेशन आपकी थी ना, ये आपको कम से कम 8 से 9 महीने, 10 महीने करनी पड़ेगी। अगर यही पढ़ाई आप जो यहां पर 3 से 4 महीने या 2 महीने लास्ट में करके 400 नंबर ला रहे हैं, 450 नंबर ला रहे हैं, वही सोचो कि अगर आप यही 3 से 4 महीने को 8 से 10 महीना कर दें, 8 से 10 मंथ का इसको आप बढ़ा दीजिए, बस रिजल्ट पर सोचिए इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। पर ये डिटर्मिनेशन जो पावर है ना, ये आपके पास ही है, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सपना आपका है, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। ये याद रखना, गौर से सुन लो एक बात, ये याद रखो कि दुनिया कितनी क्या कह रही है, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, परिवार क्या कह रहे हैं, आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है तो आप विश्वास दिला सकते हैं अपने आसपास के लोगों में।
आप ये बता, आपकी बॉडी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि अगर आप पापा से, मम्मी से, घर वालों से बात करने जा रहे हैं तो आपके बातों में वो झलकना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसकी वजह से वो आपको एक और मौका देने के लिए तैयार हो। सिर्फ बातों से नहीं कि मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ये गलत बात है, गलत सोच ही है, ठीक है। इससे नहीं होने वाला बेटा। इस तरह से अगर आप ड्रॉप लेंगे तो बिल्कुल नहीं। अंतरात्मा की आवाज सुने, खुद से प्रॉमिस करो, और उसके बाद पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है बार बार कि यार रह गया था, फिर रह जाएगा। ये जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनकी जगह नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, उनको निकाल के बाहर रखें। अगर डर लग रहा है, डर लगना भी चाहिए। देखो, नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैं कहूंगा कि जेई लेवल का जो एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम जो होता है मेंस का, उससे ज्यादा टफ कंपटीशन है बेटा, ठीक है। टफ कंपटीशन इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट ज्यादा है, सीट कम है, लिमिटेड सीटें हैं, और लिमिटेड सीटों में भी जो अच्छे कॉलेज हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो लड़ाई बहुत है, एकदम जंग ही है पूरा, ये समझ लो कि एकदम जंग में तैयार होकर जाना है। अब उस जंग में जाने से पहले आपके तर्कस में कौन कौन से बाण आपको रखने हैं, कौन कौन सी चीजें रखनी है, कौन से तलवार आपके पास होगी कि सामने जो पेपर आने वाला है, जो शत्रु है, उसका आप खात्मा कर सकें। तो इसके लिए आपको पूरा एकदम तैयार होके जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले से ही अब पता है कि आपको पहले से ही ये पता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, बच्चे कितने हैं, लड़ाई किन से है, ये सब पता है। दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी होता है, नहीं होगी तो मात खाओगे, जिस तरह से इस बार खाए हो, बार बार खाओगे, ठीक है। 17 बार मोहम्मद गौरी हारा था, जानते हो आप ना, तो 17 बार आपके पास टाइम नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि गौर से सुनो, किसको, मुझे मत सुनो, आसपास के लोगों को मत सुनो। सपना तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करनी है, तो ये डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए बच्चे। अपने मन की आवाज सुनो। आप क्या 1 साल तक पूरे जोर से मेहनत करके, पढ़ाई करके नीट क्लियर कर सकते हैं? क्या 1 साल का बलिदान आप देने के लिए रेडी हैं अपने सपने को? अगर 1 साल रेडी हैं आप देने के लिए, तो बिल्कुल मैं आपके साथ रहूंगा। ये याद रखना कि हरदम जो भी टीचर होगा, कहीं भी आप पढ़ाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, सपना आपका है, आपका डिसीजन है, सारी चीजें आपकी हैं, पर जो टीचर होता है एक, ठीक है, टीचर की बात करूं बेटा और एक स्टूडेंट की बात करूं, तो स्टूडेंट के बाद टीचर प्लस इंस्टीट्यूट, मान लो जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी नाम हो सकता है इंस्टीट्यूट का, ठीक है, जहां का टीचर है, जहां से बिलोंग करता है वो, प्लस स्टूडेंट। इसके साथ साथ मटेरियल, पीडीएफ, है ना, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। मार्केट में आप देखेंगे हर तरह की चीजें मिल रही, सब चीज मिल रही है। पर यह याद रखना कि सिलेक्शन किसको करना है बेटा, किसको होना है सिलेक्ट, आपको होना है। सपना आपने देखा है, मेहनत आपको करनी है, पूरे साल 1 साल आपको लगना है। नीट का एग्जाम आप देंगे, डॉक्टर आप बनेंगे, ठीक है, पैसा आप कमाओगे, डॉक्टर आप लगाओगे नाम के सामने। तो बेटा ये याद रखना कि 90% आपका योगदान है, 10% ही हमारा योगदान होता है, या किसी भी मटेरियल का या किसी भी कोचिंग का, ठीक है। पर हां, वो 10% ही बहुत इनफ होता है अगर आप सही से उस 10% योगदान को लेने लायक बन जाओ, उस रास्ते पे चल पाओ जो टीचर आपको बोल रहा है, जो आपको मटेरियल दिए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन बोले जा रहे हैं, जिस लेवल पर तैयारी करवाने की जिद है, या जिस लेवल पर क्वेश्चन आएंगे उस लेवल पर प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो मेहनत करिए। और ये 90% आपको ही करना है, याद रखना। चलो 80%, 20% मान लो, पर परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात पते की यह है कि मेहनत आपको करनी है। अब यह बात आती है कि सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। गलत रास्ते में एक चौराहे से 4 रास्ते जा रहे हैं, या ये समझो कि ये रास्ते हमारे हर एक डिसीजन पर बदलते रहते हैं। इस रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये डिसीजन डिपेंड करता है आपका डिसीजन कैसा है, क्योंकि एक डिसीजन आपके लेने से आप किसी और डायरेक्शन में निकल जाएंगे, और फिर आपको जब पता चलेगा कुछ किलोमीटर जाने के बाद आपको पता लगेगा कि भैया ये तो रास्ता गलत आ गए, तो फिर से रिवर्स गियर नहीं पड़ता बेटा, यहां पर नहीं आ सकते। जब तक आप रिवर्स में आएंगे तब तक जो सही रास्ते पे चल रहा था वो बहुत आगे चला जाएगा। लेट्स से कि पहले आप साथ साथ यहां तक पहुंचे, जब तक आप लौट के यहां आएंगे तब तक वो यहां होगा, और जब तक आप यहां होंगे तब तक वो यहां होगा। समझ में आई बात? तो स्पीड और जो मेहनत है वो सब सही है, वो सब करना है आपको, लेकिन
गाइडेंस बहुत जरूरी है। प्रॉपर गाइडेंस ना हो, सही अगर गुरु ना हो, सही अगर शिक्षक ना हो आपके पास, तो आप गलत रास्ते भटक जाएंगे। आप इजी लेवल के क्वेश्चन करते रहें जिसका कोई मतलब ही नहीं है नीट में आएगा कि नहीं, उस लेवल का नीट में क्वेश्चन आना ही नहीं, आप करते रहो करते रहो। जब एग्जाम में बैठोगे तो पता चल जाएगा। हुआ होगा आपके साथ ऐसा, हुआ होगा आपके साथ ऐसा, आपने बात नहीं सुनी होगी टीचर की और दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे। सेल्फ स्टडी के साथ प्रॉब्लम यह आएगी कि आप एक साल तक नहीं रह पाएंगे कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंसी के साथ एक साल पूरा नहीं दे पाएंगे। आप 1 महीना 2 महीना पढ़ेंगे, सही से पढ़ लोगे, सही बात है, अच्छी बात है, पढ़ लेंगे, पर देखेंगे कि धीरे 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 आपका ग्राफ जो है ग्रोथ का, जो आपका ग्रोथ का ग्राफ है बेटा, जो लर्निंग का ग्राफ है, वो आप पाएंगे समय के साथ। यहां ये समय लीजिए, समय के साथ आपका ग्राफ, आप हो सकता है स्टार्ट आपकी बहुत दमदार एकदम ताबड़तोड़ हो, सेकंड ड्रॉपर हो आप, फर्स्ट ड्रॉपर हो आप, थर्ड ड्रॉपर हो आप, आपने पूरी जी जान लगा दी है, बढ़िया है, खूब जोश है, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 महीने में ये ग्राफ आपका ऐसे बढ़ा। ठीक है, ये मान लो 2 महीने हो गए यहां पर। ठीक है, 2 महीने कंप्लीट हो गए यहां पर। अब 2 महीने बाद आप पाएंगे कि ये ग्राफ ऐसे या फिर ऐसे या फिर नीचे ही आएगा। रीजन क्या है कि थक जाते हैं, सेम चीज पढ़ना है, एक बार आपने पढ़ लिया। ड्रॉपर के साथ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अगर तीसरा ड्रॉप ले रहे हैं तो फिर तो आपको लगता है यार ये तो पढ़ रखा है, ये तो आता था, इस बार तो 400 आ गए थे, अब बस 600 पहुंचना है। तो 400 से 600 पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये याद रखना। ये याद रखो, जब आप एग्जाम दे रहे थे कक्षा 10वीं का, कक्षा 12वीं का, तो आप जानते हैं सिर्फ पास होना एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है। 33 नंबर लाना, 35 नंबर लाना, सब ला लेते हैं, कोई फेल नहीं होता, बहुत रेयरली कोई फेल होता है, सब पास हो जाते हैं। पर उस 35% को 55% पे ले जाना थोड़ा मुश्किल है, उस 55% को 65% पे लाना और मुश्किल है, 65 को 75 करना और मुश्किल है, 75 को 85 लेना और मुश्किल है, और उसको 95 ले जाना, टॉपर बनना बहुत ही मुश्किल है। तो ये 5-5, 10-10% का जो ग्रोथ है ना आगे का, वहां पर डबल मेहनत या उससे बहुत ज्यादा गुनी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो ये याद रखें, आपको ऐसा लगता होगा कि 450 से है ना, या 300 से बस है ना, 300 और लाने हैं या 200 और लाने हैं, इस वजह से ड्रॉपर और पीछे चले जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। और ज्यादातर आप देखते हैं कि 12वीं में पढ़ने वाला या फर्स्ट ड्रॉपर ही अच्छा रैंक निकाल पाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी पढ़ने की आदत डली हुई है, वो स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, उसकी आदत बनी हुई है, आपकी टूट चुकी है। आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो आपको पढ़ा हुआ लगता है, आपको लगता है ऐसा कि आपको आता है, पर आता नहीं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, और इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो उस पर मैं आपको एक राह दिखाना चाहूंगा, एक रास्ता दिखाना चाहूंगा। एक तोहफा है हमारी तरफ से जो आप लोगों के लिए है। आप इस पर चलेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने रास्ते से नहीं भटक पाएंगे अगर हमारी बात सुनते रहेंगे, और हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। और वो क्या है, आइए देखते हैं। तो नीट आरंभ 2025 बैच आ चुका है। ये आरंभ नहीं, ये इस बार महाआरंभ होने वाला है। महावर्ड में क्यों लगा रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। तो 2025 का जो ये नीट का बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 20 मई से। इसी 20 मई से, याद रखना, इसी 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। 20 मई को पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा डेट, अपने तक नहीं रखना ये इंफॉर्मेशन, अपने दोस्तों को भी बताना, जो जरूरतमंद है, जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनको जरूर बताना, भूलना मत। ठीक है, आरंभ बैच आ चुका है। ये 3999 में इस बार है, बहुत कम प्राइस में रखा गया है आपके लिए, ताकि आपके जेब पर असर ना पड़े। आपको ध्यान में रखते हुए बैच डिजाइन किया गया है। सिर्फ पैसे को ध्यान में रखते हुए नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। पूरा एकदम समझो कि उपहार ही उपहार है, गिफ्ट ही गिफ्ट है आपके लिए इस बैच के अंदर। आइए देखते हैं क्या है। तो एक चीज याद रखना, ये जो ऑफर है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 14 मई तक है। इसके बाद ये जो कोर्स है ये 3999 से हो करके बदल करके बेटा 9999 का हो जाएगा। तो ये याद रखें कि 3999 ये जो रेट है, ये जो प्राइस है, ये सिर्फ और सिर्फ 14 मई तक है। इसके बाद ये 9999 का हो जाएगा। तो लेट ना करें, जब एडमिशन लेना है तो लेना है, ड्रॉप लेना है तो लेना है, मन बना लिया है तो कर लेना है, फिर ज्यादा नहीं सोचना है। जितना सुनोगे उतना कंफ्यूज होगे, उतना डरोगे। ठीक है,
और उन सब चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। आपको अपना रास्ता दिखना चाहिए, फोकस्ड आपका आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, ठीक है। और वहां तक हम ले जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर गूगल फॉर्म है, आपको उसको फिल कर देना है। अगर आपको कोर्स में आना है, एडमिशन लेना है, तो आपको जस्ट वो गूगल फॉर्म को फिल कर देना है, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। काम होगो ऐसा मान लो आप, ठीक है। फिर हम आप तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होती है, हर कोर्स में हुआ करती है। तो ये याद रखो, ये बैच रिकॉर्डेड वाला नहीं है, ये लाइव बैच है। लाइव यहां पर आएंगे टीचर, आपकी बातें सुनेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट वगैरह जो होंगे कमेंट वगैरह देख के आपका सारा, जैसे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास का आपको एक्सपीरियंस होगा। नहीं होगा तो आइए करिए एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसी लाइव क्लास आपको दोबारा और कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो लाइव क्लास है, 3 क्लासेस डेली होंगी। इसके साथ साथ यहां पर आपको बहुत ही सुनहरा चीज दिया जा रहा है, बहुत ही अद्भुत, एकदम अलादीन का चिराग आपके हाथ में पकड़ा दिया गया, ये समझिए। और इसका नाम रखा है हमने उपहार। क्या है ये उपहार, क्या है ये गिफ्ट? इस गिफ्ट की, इस उपहार की अगर बात करूं तो ये उपहार आप लोगों के लिए, मैंने जैसे कहा ना, अलादीन का चिराग, एकदम इच्छा पूर्ति, वैसी वाली चीज है कुछ ये। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें फीचर ये है बेटा कि इसमें जितने भी डाउटनेट प्लेटफॉर्म पर जितने भी अभी तक के बैचेस हुए हैं, पिछले जितने भी टीचर पढ़ाए हैं, जितने भी बैच हो चुके हैं कंप्लीट नीट के, वो सारे के सारे बैच यहां पर इसी 3999 के अंदर ही आपको दिया जा रहा है। मतलब कोर्स के साथ आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसमें 3999 के अंदर ही अभी 14 तारीख तक ये सब आपको इसमें मिलने वाला है। इसके एक्सेस होंगे, जितने भी कोर्स हैं सबके एक्सेस होंगे आपके पास। कुछ बैचेस के आप नाम जानते होंगे अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरंभ बैच आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जो चले थे, ठीक है। आरंभ 2.0 भी है, उम्मीद बैच है, उम्मीद 2.0 है, उड़ान बैच है। तो इन सभी बैचेस के लाइव, इन सभी बैचेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ओपन रहेंगे, आप देख सकते हैं। जैसे टॉपर है, कोई ड्रॉपर है, उसको आप लाइव क्लासेस में, क्योंकि 1 बाय 1 चलेगा, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है ना, एक एक करके चैप्टर कंप्लीट होंगे। अब किसी को वो चैप्टर आता है, अच्छे से आता है, बहुत अच्छा है, कोई दूसरा तीसरा आठवां है ना, कोई भी एक चैप्टर नहीं आता, उसको वही तैयारी करनी, वही पढ़ना है, या तेज पढ़ना है, तो वो क्या कर सकता है, वो आ सकता है कि मुझे आरंभ में चलना है पिछले वाले में, या उम्मीद बैच में जाना है, उम्मीद बैच में जाओ आप, या इस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहा है, ठीक है, कि केमिस्ट्री मुझे विपिन चौबीसा सर से पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं, विपिन चौबीसा सर का लेक्चर सारे पढ़े हुए, फटाफट से जाइए आप। आपको तेज पढ़ना है तो स्पीड बढ़ाओ, फटाफट से कंप्लीट करो। आपको दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, जब पढ़ना हो आप तब खोलिए और स्पीड अपनी डिसाइड करिए और उस हिसाब से सारे लेक्चर को कंप्लीट करिए। तो ये आपके पास एक, समझ लीजिए कि एकदम दे दिया गया है उपहार आपका, ठीक है। तो आपको उपहार मिल रहा है यहां पर। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत खास चीज और बहुत बेहतरीन चीज इसके अंदर है। कई बार बच्चों का होता है कि लेट ज्वाइन किए, तब तक 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, या ज्वाइन तो टाइम पर किया था पर बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, या घर में कुछ काम पड़ गया जिसकी वजह से कुछ क्लासेस मिस हो गई, है ना। इस तरह की कुछ परेशानियां आती रहती हैं। तो उसके लिए क्या है बेटा, आपको यहां पर जितने भी इनकमिंग बैच हैं, अपकमिंग बैच हैं, ठीक है, जो आने वाले हैं बैचेस, ठीक है, जो आएंगे बैचेस, अभी लॉन्च होंगे इस बैच के बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी भी कोई भी अगर बैच लॉन्च होगा हमारी तरफ से, उसका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा, वो भी आपके लिए खुला रहेगा, उसका भी दरवाजा 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये भी आपको मिल रहा है। कितनी अच्छी और कितनी अमेजिंग बात है, बहुत ही सुंदर चीज आपको यहां पर दी जा रही है, ठीक है। तो ये आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये उपहार आपको मिला है, उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ फीचर्स जो जनरल फीचर्स हैं रहते ही हैं। जैसे यहां पर एक, अच्छा जनरल फीचर नहीं, ये भी एक स्पेशल फीचर मैं कहूंगा, बैकलॉग सीरीज। बैकलॉग सीरीज क्या है बेटा, एग्जाम आते आते या बीच में लेक्चर मिस हो गए हैं आपके, ठीक है, या प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई, कहीं पर छूट गया है, कुछ छूट गया है, कहीं पर पूरा चैप्टर ही छूट गया, या कुछ पार्ट छूट गया, या किसी सब्जेक्ट में ज्यादा छूट गया है, ऐसी चीजें अगर हो गई हैं तो उसके लिए बैकलॉग सीरीज है। यह आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ मंथ फॉर क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन सीरीज टाइप का आप इसको समझ लो कि आपको मिलने वाला है बैकलॉग दूर करने के लिए। तो हमने इसका भी ध्यान रखा है कि आपका कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ऐसा ना हो कि आपका कुछ छूट जाए, आपका कुछ रह जाए, ठीक है। तो हम बैकलॉग सीरीज भी ला रहे हैं। तो याद रखो, उपहार के अंदर आपको 3 चीजें होगी।
पुराने जितने बैचेस थे वो मिल गए, आने वाले जितने बैचेस है वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ बैकलॉग सीरीज भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, अगर बात करें तो यहां पर फीचर में एनसीईआरटी संपूर्ण आपको मिल रही है, एनसीईआरटी के संपूर्ण सोल्यूशन आपको यहां पर मिल रहे हैं इसी कोर्स के साथ। ठीक है, इसके साथ ही सब मिल जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का, खोलिए, क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपकी मर्जी, अपने एक्सेस आप करते रहिए जब जब आपको जरूरत पड़े। तो ये हो गया। और फीचर्स की बात करें तो आपको यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहे हैं, जिसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आप क्वेश्चंस के पीडीएफ का जो है आपको मिल जाएगी, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन चाहे आप प्रैक्टिस करते रहिए चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, डीपीपी होमवर्क मिलेंगे, डेली होमवर्क आपको मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर होता है डीपीपी। ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये क्लास के बाद, हर रोज क्लास के बाद मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, जो भी क्लास होगी उसका डेली होमवर्क डीपीपी आपको मिलती रहेगी। फीचर्स में अगर देखें तो एक और चीज है, मॉक टेस्ट सीरीज है। मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नीट एग्जाम का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए कि 3 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, इतने घंटे बैठने की प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, उसमें मिस्टेक कहां हो सकती है ना, कहां पर उस मिस्टेक से बचा जा सकता है, उस पर काम करना, ये सब पता चलता है आपको मॉक टेस्ट जब आप देते हैं। तो मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं बेटा, मॉक टेस्ट के अलावा भी चीजें हैं यहां पर, और फीचर्स हैं। फीचर्स तो इतने हैं कि गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन फीचर्स नहीं खत्म होंगे। ठीक है, लेकिन फीचर्स आपके लिए ही हैं। फीचर्स की बात करें तो डाउट सॉल्विंग है यहां पर। आप डाउटनट ऐप जानते हैं, आपको डाउट सॉल्व करने के लिए अलग से कोई फीस वगैरह नहीं देनी है। सिंपल सा डाउटनट का आप एप्लीकेशन जानते हैं, वहां पर कैमरे का चिन्ह होता है, अपने डाउट का फोटो खींचो, फटाफट से वीडियो सोल्यूशन पाओ। ठीक है, और डाउटनट तो हम जानते ही हैं कि डाउटनट है तो मुमकिन है, डाउटनट है तो पढ़ना हुआ आसान। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग है यहां पर, और टीचर स्लाइड आपको मिल रही है। टीचर स्लाइड आपको डेली मिलेगी, टीचर्स नोट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो ये फीचर है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर फीचर और है, जो कि है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आखिरी हथौड़ा, ठीक है, तो वही वाली चीज है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल रही है इसी बैच में। ठीक है, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, यह भी आपको यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी इसके अंदर ही। चलिए, तो बात करेंगे अब टीचर से, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। टीचर्स कौन कौन से हैं? तो आपके पास सर आप जानते हैं बायोलॉजी पढ़ाने वाले, विक्रम सर हैं यहां पर केमिस्ट्री के लिए, मैं रहूंगा, और यहां पर आप देख सकते हैं पूनम मैडम है जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। तो केमिस्ट्री के 2 टीचर आपको दिख रहे हैं, फिजिक्स के भी 2 टीचर रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? हम जो है, क्या हम जितने दिख रहे हैं इतने ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बेटा। इसके लिए आपको बता दें कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको जैसे बच्चे होते हैं ना गांव में कि हमें एलएन जाके पढ़ना है, कोटा जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि एलएन आपके पास खुद आ रहा है। अर्थात हम लेके आए हैं आपके लिए एलएन के जो कोटा के बेस्ट फैकल्टीज हैं हिंदी मीडियम के, वो आपको इस बैच में यहां पर पढ़ाने वाले हैं। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि आप सुने अपने दोस्तों से कि जो है मैं कोटा जा रहा हूं। अरे कोटा आपके पास आ गया, आपको क्यों जाना है? ठीक है, एलएन आप जानते हैं, ठीक है, नाम ही काफी है, जिसका काम ही है टॉपर प्रोड्यूस करना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, जिसका काम ही है बेटा यही। ठीक है, तो कई सालों का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। टीचर्स आपको आएंगे, पढ़ाएंगे, और आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे कि आप करें। ठीक है, पर यह याद रखना कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टीचर्स जो भी हैं, जो भी सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी, और ऐसा सिर्फ इतना ही करना है आपको। बाकी आप ज्यादा इधर उधर की बातें सोचेंगे तो नुकसान आप कर लेंगे अपना। ठीक है, तो बात मानिए। ठीक है, अपने डिसीजन एक जो आपको लेना है ले, कोर्स में एडमिशन लेना है, फटाफट से लें, देर ना करें, क्योंकि हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 14 मई तक आपके पास टाइम है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर देना, आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगी, हम बात कर लेंगे, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में तो, अदरवाइज आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। डाउटनट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाइए, डाउटनट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और अगर पहले से है तो इस पर जाएंगे आप, होम पर आपको यहां पर दिख जाएगा आरंभ 2025 बैच। इसमें आप देखेंगे यहां पर आपको प्राइस 9999 दिख रहा है, 9999। परेशान नहीं होना है,
क्लिक करना है। यहां पर देखो, यहां पर एडमिशन ले, इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये खुल के आ जाएगा इस तरह से पूरा, ठीक है। यहां पर कुछ क्लासेस वगैरह भी होंगी जो देख सकते हैं डेमो के लिए। और यहां पर अब आप देखेंगे एडमिशन आपको 3999 में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपको लगाना है आरंभ कोड। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन लेने पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर कोड लगाने की जगह है, ठीक है, कूपन। तो कूपन जो है बेटा आपको वो लिखना है आरंभ, याद रखना कैपिटल लेटर में डबल ए लगाना है, RAMBH सही स्पेलिंग लिखेगा। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे कोर्स जो है 6000 माइनस होके आपका बचेगा 3999 का, और 3999 आप इन सभी मेथड से पे कर सकते हैं जैसा चाहें। किसी और से पेमेंट करवाना है वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो गूगल फॉर्म भर दीजिए, हम खुद आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कोर्स की। ज्वाइन करिए, लेट मत करिए। अगर अभी करना है, डिसीजन बना लिया है, ड्रॉप लेना है, तो तुरंत फैसला लो और ज्वाइन करो, क्योंकि फिर देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए तो बाद में पछताने से फिर नहीं होता। जितना लेट करोगे उतना नुकसान करोगे। 14 तारीख से लेट कर दोगे तो भी नुकसान होगा, फाइनेंशियल भी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो फीचर्स, जो चीज़ें, जो क्वालिटी आपको यहाँ मिलने वाली है कहीं नहीं मिलेगी। आपको अगर घूमना है बाजार घूम के चले आओ, ठीक है। जितने स्टार देख रहे हैं स्टार देख के चले आओ, लेकिन सिलेक्शन स्टार नहीं करते, ठीक है। स्टार पॉइंट तो बिल्कुल नहीं करते। ये याद रखना, सही से पढ़ो और मेहनत करो, हमारे साथ जुड़ो और हम आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ये दोस्तों तक अपनी वीडियो शेयर करना, और मिलते हैं नीट आरंभ 2025 में। जय हिंद।